नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें दोस्तों हम लोग प्रश्न बैंक से क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न बैंक में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो क्वेश्चन आप लोग का प्रश्न जो अध्याय है उसके पीछे में दिया जाता है, उसके अतिरिक्त और हमारा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे मासिक आकलन हो, त्रैमासिक आकलन हो, अर्धवार्षिक आकलन हो या वार्षिक आकलन हो। ये सब में उसके अतिरिक्त और क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ के रूप में होता है या खाली स्थान के रूप में होता है। तो उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, हमारा अध्याय वाइज देखेंगे तो हमारा पहला अध्याय है वर्ग एवं घन। और दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक ऑप्शन हमारा सही है, इसमें हमें इसका आंसर बताना है। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में से पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा दिया है अ 24, ब 81, स 40, द 50। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब 81, क्योंकि हम 9 का गुना 9 के साथ करेंगे, यानी कि सेम और सेम संख्या का गुना करेंगे तो प्राप्त संख्या ही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। और 24, 40 और 50 किसी भी संख्या का आपस में गुना करेंगे तो ये तीनों संख्या और नहीं आता है। तो हमारा आंसर ब 81 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन अ में दिया है 1, ब में दिया है 2, स में दिया है 4 और द में दिया है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 क्यों होगा? क्योंकि आप लोग को पता है जिस भी किसी संख्या के पीछे में अगर 2, 3, 7 या 8 आता हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाता है। तो इकाई के अंक में 2 आ गया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 225 के वर्गमूल के इकाई में कौन सा अंक होगा। तो हमारा ऑप्शन अ दिया है 2, ब दिया है 3, स दिया है 4 और द दिया है 5। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा द हो जाएगा, क्योंकि 250 का वर्गमूल 225 का वर्गमूल करेंगे तो इसका लास्ट में हमारा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है। एक सम संख्या का घन हमेशा होता है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, पहला ऑप्शन है अभाज्य संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा विषम संख्या और उसके बाद चौथा जो द है वो ऋणात्मक संख्या है। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा ब सम संख्या। एक सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या होता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं खाली स्थान भरो। ठीक है। तो खाली स्थान भरो में हमारा 5वां नंबर का है, एक सम संख्या का वर्ग खाली स्थान होता है। तो एक सम संख्या का वर्ग खाली स्थान होता है, तो इसमें भी दोस्तों हमारा आंसर में आ जाएगा सम संख्या, सम संख्या आएगा। अब दोस्तों इसका 6वां नंबर का क्वेश्चन है, एक विषम संख्या का वर्ग खाली स्थान होता है। तो एक विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होता है। एक विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो 6वां में हमारा आ जाएगा विषम संख्या लिख लेना। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, ये भी हमारा खाली स्थान भरो है। किसी प्राकृत संख्या n के वर्ग को लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर। 8वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो वे खाली स्थान संख्या नहीं हो सकते। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पूर्ण वर्ग, जिस संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 आता हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों 9वां नंबर का क्वेश्चन देखें कि ये भी हमारा क्या है, ऑप्शन वाला है, इसमें से 4 में से एक हमें सही आंसर देना है। इकाई अंक देखकर बताओ निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है।
अब दोस्तों ये 9वां नंबर है, इसका इकाई अंक को देखेंगे और ये बताएंगे कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमारा ऑप्शन अ 1024, इसके पीछे में 4 आ रहा है। ब 961, इसके पीछे में 1 आ रहा है। स हो जाएगा 723, इसके पीछे में 3 आ रहा है। और द है 1729, इसके इकाई के अंक में 9 आ रहा है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। इसका आप लोग आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। इसके बाद 10वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा पहला ऑप्शन अ 1 है, ब 2, स 3 और द 5। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, 12 का अभाज्य गुणन होता है। तो अभाज्य गुणन मतलब अभाज्य संख्या को आपस में गुना करेंगे। तो इसका आंसर अ हो जाएगा 1 गुणित 12, ब हो जाएगा 6 2 गुणित 6, स हो जाएगा 3 गुणित 4 और हमारा द हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3। तो इसका आंसर दोस्तों 2 हो जाएगा। 3 गुणित 2 गुणित 2, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है। 3 दूनी 6 दूनी 12 होता है। इसके बाद दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चित्र में पंक्ति एवं स्तंभ में समान दूरी पर बराबर संख्या में बिंदु लगे हो तो कौन सी आकृति बनेगी? तो इसका ऑप्शन अ आयत, ब वर्ग, स त्रिभुज और द वृत्त। तो इसका आंसर ब हो जाएगा वर्ग। 13 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं, यदि किसी पंक्ति में 5 एवं स्तंभ में 5 बिंदु है तो उस आकृति में बिंदु की कुल संख्या होगी। तो इसका हमारा ऑप्शन अ है 10, ब है 5, स है 25 और द है 20। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा स हो जाएगा 25। अब हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं, प्रथम 4 विषम संख्या का योगफल क्या है? तो प्रथम 4 विषम संख्या का योगफल हमें बताना है। तो विषम संख्या क्या होता है? जो 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इस सब को जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16। ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि 11 का स्क्वायर बराबर 121 की घात 1 या 111 का स्क्वायर, तो हम लोग देखो लिखेंगे 12,321। तो हम लोग यहाँ 4 बार 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या होगा? तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा, देखो अ को ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 3 2 1 आया है। और ब को देखेंगे 1 2 3 4 3 2 1 आया है। और स को देखेंगे 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5 ये रिपीट किया गया है। इसके बाद द को देखेंगे 1 2 3 4 0 4 3 2 1। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों ब हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1। इसका ऊपर वाला पैटर्न को भी देखोगे तो ये ऐसी ही बना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 4 धन 3 बराबर 7 होते हैं। तो ये ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 धन 5 का स्क्वायर, तो 6 धन 5 बराबर 11। ऐसा टाइप का आंसर इसका आएगा। ऑप्शन में देखो देखते हैं, हमारा अ क्या दिया है? 12 दिया है। ब क्या दिया है? 11 दिया है। और स 10 दिया है। और द क्या दिया है? 9 दिया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ब 11 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऊपर जैसे है 9 का स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, 9 धन 8 17, तो 19 माइनस 18 के स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? फिर 19 लिखेंगे और प्लस 18 लिखेंगे और 19 और 18 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो हमारा ऑप्शन में 17 अ 17, ब 37, स 72 और द 1 दिया है। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 37, क्योंकि 18 और 19 को जोड़ेंगे तो 37 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार ऊपर वाले को भी किए थे ना, 6 और 5 को जोड़े थे तो क्या आया था? 11 आया था। ठीक। अब 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पैथागोरिक त्रिक है। इसका अ में हमारा दिया है 3 4 5, ब में दिया है 4 5 6, स में दिया है 5 6 7 और द में दिया है 7
6, 7, 8। तो इसका आंसर हमारा दोस्तों अ हो जाएगा 3, 4, 5। इसके बाद दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण घन संख्या है। तो इसमें से पूर्ण घन मतलब संख्या को 3 बार आपस में गुना करना। तो हमारा ऑप्शन अ 64, ब 12, स 34 और द 180। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 64 अ। इसके बाद दोस्तों हम लोग 20वां नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड में से घन संख्या का गुणनखंड है। तो घन संख्या का गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों जिसका ट्रिक बने। तो देखो दोस्तों यहाँ 3 का बन रहा है, लेकिन 3 का एक हमारा ट्रिक बन रहा है, लेकिन 2 का ट्रिक बन रहा है, लेकिन 3 और 5 का नहीं बन रहा है। यहाँ 2 का बन रहा है, लेकिन 3 का और 5 का यहाँ भी नहीं बन रहा है। स में 2 का भी बन रहा है और 3 का भी बन रहा है। और द को देखते हैं, यहाँ 2 का तो ट्रिक बन रहा है और 3 का बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। तो हमारा इसमें आंसर दोस्तों स हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें है देखो 10 का स्क्वायर 100 है और 100 का स्क्वायर यहाँ 10,000 है। तो 1000 का स्क्वायर, तो यहाँ 1000 का स्क्वायर दोस्तों 10 लाख हो जाएगा। तो इसका हमारा दोस्तों आंसर क्या कहलाएगा, ये द नंबर कहलाएगा। देखो अ में 1000 दिया है, यहाँ 10,000 दिया है, यहाँ लाख दिया है, तो हमारा आंसर द हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, यदि 4 का स्क्वायर 16 है तो √16 का मान होगा। ठीक है, तो √16 का मान क्या होगा, हमारा ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन अ में 42 दिया है, ब में 16 दिया है, स में 4 दिया है और द में 2 दिया है। तो इसका आंसर दोस्तों स 4 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोग का कंप्लीट है। ऐसा क्वेश्चन मासिक आकलन हो, अर्धवार्षिक आकलन हो या वार्षिक पेपर या अर्धवार्षिक पेपर में भी आप लोग का इंटरनल क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।